न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बहराइच से आ रही है एक अहम खबर की। बहराइच में दूसरे दिन भी हिंसा भड़की है। भीड़ ने अस्पताल और गाड़ियों को कई है। मृतक रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। एडीजी अमिताभ यश से सीएम योगी ने फोन पर बात की है। तो 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं और देखिए बहराइच में जो हालात हैं वो सामान्य होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दुर्गा विसर्जन के दौरान जो पूरी घटना सामने आई उसके बाद जो माहौल है वो तनावपूर्ण नजर आ रहा है। पूरे इलाके में इंटरनेट की सेवाओं को बंद कर दिया गया है जिससे कि हालात को सामान्य किए जाएं। और आज जो है वो मौके पर एडीजी अमिताभ यश जो है वो भी पहुंचे हैं। हजारों की भीड़ ने अस्पतालों में आग लगा दी, कई शोरूम दुकानों को फूंक दिया। भीड़ को देखकर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। आसपास के 6 जिलों से फोर्स और पीएसी बुलाई गई है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं एडीजी अमिताभ यश की जो मौके पर इस वक्त पहुंचे। सुबह से ही वो मौके पर मौजूद हैं और अब कोशिश की जा रही है कि बहराइच की आग को धीरे धीरे जो है वो बुझाया जा सके। हिंसा प्रभावित इलाके में इंटरनेट को बंद भी कर दिया गया। लखनऊ से एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बहराइच पहुंचे। उन्होंने आगजनी कर रही भीड़ को पहले रोका और उसके बाद हाथ में पिस्टल लेकर दौड़ाया। जो घटना हुई है वो दुखद है और किस कारण हुई है प्रशासन, शासन और हमारे प्रेस के साथी आप सब जानते हैं। सरकार को न्याय करना चाहिए। एक चौकी इंचार्ज या वहाँ पर मौके पे कोई और छोटा अधिकारी हट जाए उससे कानून व्यवस्था नहीं संभलेगी। जिस समय ये प्रोसेशन निकलने का काम शुरू हुआ, कम से कम प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो प्रोसेशन निकल रहा है उसका रूट क्या है, रूट पे पूरी सुरक्षा है कि नहीं है, पर्याप्त पुलिस है कि नहीं है, और उसके साथ साथ उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है। अगर ये बात मैं कहूँ तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। और इस वक्त बहराइच में क्या कुछ हालात हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, इस वक्त क्या हालात हैं? क्या अभी भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लाचार नजर आ रहा है? जी देखिए, सबसे ज्यादा तो प्रभावित है वो सधवापुर गांव का इलाका है जहां पर लगभग पूरा गांव ही जला दिया गया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि बहराइच में ग्रामीण इलाकों तक ये हिंसा फैल चुकी है और अब धीरे धीरे कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो अभी ये नहीं कह सकते कि हालात पूरी तरीके से काबू में आ गए हैं। ये हालात अभी भी बिगड़े हुए हैं और अगर इसमें जरा सी भी ढिलाई बरती गई तो हालात फिर से बेकाबू हो जाएंगे। तो फिलहाल हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो वस्तु स्थिति है जो मौके पर वो ये है कि तमाम आने जाने वाले रास्तों को अब रोका जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राहगीर थे जिनके साथ भी दुर्घटनाएं हो गई और वहां पर उनके साथ भी मारपीट हुई, गाड़ियां जला दी गई हैं, इस तरीके की खबरें आई हैं। दरअसल ये जो रास्ता है ये आपको याद होगा जिन इलाकों में भेड़ियों का आतंक था, और जब आप बहराइच से मैसी तहसील की तरफ बढ़ते हैं तो एक हाईवे है जो आगे जाकर के सीतापुर से कनेक्ट हो जाता है। दरअसल उस हाईवे के आसपास के ये तमाम ग्रामीण इलाके हैं जहां पर इस तरीके की घटनाएं हुई हैं और लगातार ये आज तीसरा दिन, यानी परसों शाम के बाद से ये बवाल शुरू हुआ था। रात में एक युवक की गोली मार के हत्या की गई, उसके बाद से फिर कल पूरे दिन ये बवाल चलता रहा। रात में थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन सुबह होते होते एक बार फिर से हिंसा भड़क गई और हिंसा के पीछे 2 वजह बताई जा रही है। एक तो ये कि जब शव पहुंचा रामगोपाल का, उस वक्त उस शव को देख करके लोग उत्तेजित हो गए, क्योंकि बड़े ही दर्दनाक तरीके से उनकी हत्या की गई है, ऐसा बताया गया है। दूसरा ये कि जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन्होंने कुछ दुकानों पे आग लगा दी और ये दूसरे समुदाय के जो लोग थे उन्होंने उन्हीं पीड़ित पक्ष के समुदाय से आते हैं, लिहाजा उसके बाद से आक्रोश एक बार फिर से बढ़ गया और बहुत बड़ी संख्या में अब पीएसी और पुलिस के जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। एडीजी अमिताभ यश भी मौके पर है और
स्थिति को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। जी। लेकिन मैं एक अहम जानकारी आपको और दे दूं, वो ये कि थोड़ा सा आक्रोश इसलिए भी है कि पीड़ित परिवार से प्रशासनिक अधिकारियों को, खासतौर से जिलाधिकारी को जाकर के मिलना चाहिए था, लेकिन खबर है कि अभी तक वो नहीं मिल पाई है। ये भी वजह सकती है। ठीक है, अभी तक प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो पीड़ित परिवार वालों से नहीं मिल पाए हैं और ये जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव। मानस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए।